हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में शादी के बाद ही महिलाओं को सजने संवरने का संबंध शुरू हो जाता है। आज जानेंगे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के 16 श्रृंगार के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा महिलाएं हर 30 त्योहार पर 16 श्रृंगार करती हैं। क्या महत्व है 16 श्रृंगार का स्त्रियों के जीवन में। हमारे ऋग्वेद में 16 श्रृंगार का संबंध घर की सुख शांति से बताया गया है। 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, भाग्य भी चमकाता है। यही वजह है कि घर की महिलाएं हर 30 त्योहार पर सजती संवरती हैं। चलिए जानते हैं 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले है माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या रोली से या मार्केट में मिलने वाली छोटी छोटी सुंदर बिंदियों का यूज अपने ललाट पर लगाती हैं, जिसका संबंध पारिवारिक सुख शांति से किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे और जानेंगे। उसके बाद मेन सेकंड सिंदूर है। श्रृंगार के सामान में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जिन्हें गर्ल्स भी यूज कर लेती हैं, जो अनमैरिड होती हैं वो। लेकिन सिंदूर सिर्फ विवाहित महिलाएं ही इस्तेमाल करती हैं। विवाह के समय वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी सिंदूर लगाकर ही की जाती है। सिंदूर का संबंध पति की लंबी आयु से किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है। साथ ही दुर्गा माँ की पूजा में भी सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गा माँ को सिंदूर चढ़ाया भी जाता है। अब है काजल। आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ बुरी नज़र से भी बचाता है काजल। मेहंदी। मेहंदी के बिना हर सुहागन का श्रृंगार अधूरा समझा जाता है। घर में कोई त्योहार या कोई भी प्रोग्राम हो, महिलाएं मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। शादी के समय में भी मेहंदी लगाने की एक अलग ही रस्म होती है। ऐसा माना जाता है कि जितनी गहरी मेहंदी रचती है उसका पति उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब है लाल जोड़ा, जो शादी के समय लाल रंग का पहनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर अपने रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग प्रकार के लाल जोड़ों का या किसी और कलर का जोड़ा ज़रूर पहनाया जाता है। गजरा। गजरा सुहागन स्त्रियां बालों में लगाती हैं। जब तक बालों में गजरा ना लगाएं तब तक श्रृंगार अधूरा समझा जाता है, या फिर ये कहा जाए कि गजरे के बिना श्रृंगार पूरा ही नहीं होता। हमारे दक्षिण भारत में प्रतिदिन महिलाएं अपने बालों में गजरे का इस्तेमाल करती हैं। इसकी मान्यता ऐसी है, गजरे की खुशबू की तरह महिलाओं का जीवन भी महकता रहे। इसके बाद है मांग टीका। सर पर मांग के बीचों बीच पहना जाता है मांग टीका, जो हर स्त्री को खूब भाता है और सुंदरता को बढ़ाता भी है। ऐसी मान्यता है विवाह के समय इसलिए पहनाया जाता है कि सुहागन महिला शादी के बाद सीधे रास्ते पर चले, बिना पक्षपात के सही डिसीजन ले। उसके बाद है नथ। हिंदू मान्यता में नथ पहनना महत्वपूर्ण समझा जाता है। महिलाओं की नोजपिन को सुहाग से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है पति के स्वास्थ्य धन संपदा से नथ को जोड़ा जाता है। स्त्री के नथ पहनने से ऐसा भी माना जाता है कि जो ससुराल पक्ष है वह ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। उत्तर भारत में नोजपिन बाईं ओर और दक्षिण भारत में नाक के दोनों ओर और नाक के बीचों बीच भी पहनी जाती है। इसके बाद है झुमके, ईयरिंग्स। कान में पहनने वाला आभूषण कर्ण फूल की अलग ही मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागन स्त्री को पति की बुराई और ससुराल की बुराई करने वालों की बातों को कान के अंदर ना जाने दे। और ईयरिंग्स कान की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं, जिससे महिलाएं और सुंदर दिखाई देती हैं। अब है मंगलसूत्र। विवाहित महिला का खास और महत्वपूर्ण गहना समझा जाता है मंगलसूत्र। यह विवाह के समय वर द्वारा वधू को पहनाया जाता है। इसमें पिरोए मोती
सुहाग की निशानी होते हैं। यह महिलाओं को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाते हैं। बाजूबंद, यह बाजू में पहनने वाला आभूषण है जो सोने या चांदी दोनों में से किसी का भी बनाया जा सकता है और पहना जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की सुरक्षा होती है। चूड़ियाँ, बेंगल्स, यह भी सुहाग की निशानी में से एक है और बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है सुहागन महिलाओं का। इसके लिए डिटेल वीडियो ऊपर दिख रहे आई बटन में पूरी जानकारी दी गई है। आप चाहें तो वहां से जाके जानकारी ले सकते हैं। यह चूड़ियों की एक डिटेल वीडियो है। कंगन, जो सास के द्वारा अपनी बहू को दिए जाते हैं, यह वही कंगन होते हैं जो उनकी सास ने उन्हें उनकी मुंह दिखाई में दिए थे। ये परंपरा अनुसार होता है। अलग अलग घरों की अलग अलग परंपराएं और मान्यताएं होती हैं, उसी के हिसाब से ये रस्म की जाती है। अब है कमरबंद। कमर में पहने जाने वाले आभूषण को कमरबंद कहते हैं। इसमें महिलाएं चाबी का गुच्छा भी लगा लेती हैं ताकि चाबी गुम ना हो। ऐसी मान्यता है सुहागन जब अपने घर की मालकिन बन जाती है कमरबंद मिलने पर। अब है पायल। इससे घर के हर व्यक्ति को पायल की आवाज से नव वधू के आगमन का समाचार मिलता है। पहले के समय में बड़े बुजुर्गों को पायल की आवाज आने पर रास्ते से हट जाते थे। उन्हें मालूम पड़ जाता था कि बहू आ रही है। पायल पैरों में पहनी जाती है तो यह सिर्फ चांदी की ही धारण की जाती है। अब है बिछुआ। पैर की उंगलियों में पहनने वाले बिछुए देखने में हाथ की उंगली में पहनने वाले अंगूठी की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। इसका सीधा संबंध पति से माना जाता है। ऐसी मान्यता है शादी के बाद आने वाली हर मुसीबत का सामना बड़ी हिम्मत के साथ में करेगी सुहागन स्त्री। यह सिर्फ चांदी के ही पहनने चाहिए क्योंकि सोने को माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और सोने से बने हुए मुकुट को सभी देवी देवता अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए पैरों में सोना पहनना अपशगुन माना जाता है। इसके बाद है महावर। यह पैरों पर लगाया जाता है। यह आज भी हर तीज त्योहार पर लगाया जाता है। महावर को आलता भी कहते हैं। नाखून व पैर के तलवे रचाए जाते हैं। इसकी भी डिटेल वीडियो आपको 2 या 4 दिन में मिल जाएगी क्योंकि एक सुहागन स्त्री के जीवन में आलता यानी महावर का एक अलग ही महत्व है। अब जानेंगे कब हमें 16 श्रृंगार करने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को श्रृंगार मायके में करने का कोई सेंस नहीं समझा जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध एक सुहागिन स्त्री के सुहाग से समझा जाता है। हर तीज त्योहार पर अपने घर में होने वाले किसी भी शुभ कार्यक्रम में 16 श्रृंगार किया जा सकता है और श्रृंगार कभी भी शादी से पहले नहीं करने चाहिए। यह हो गई 16 श्रृंगार जो सुहागिन स्त्रियों को करने चाहिए। उसकी डिटेल वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसी ही यूजफुल जानकारी के लिए।